गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। 19th लेक्चर डिस्कोसिस 3 के ऊपर। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये थॉट पिक्चर सीरीज जो शुरू होती है वहाँ हम रुक जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। तो ट्रांसेंडेंस के जो स्पोकन मोमेंट है उसको हम पकड़ सकते हैं, पर अगर वहाँ नहीं रुक सकते हैं तो फिर विचार बन जाता है और विचार में से फिर डिज़ायर, इच्छा हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी फिर माइंड रुकता नहीं है। डिज़ायर उस पर होती है, उसमें से एक एक्सपेक्टेशन आता है, एक इच्छा होती है, फिर एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। अब जब ऐसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो ये सिलसिला तो इतना चालू रहता है कि फिर गुस्सा के बाद में रिवेंज का भाव आता है। तो उसने मेरा काम नहीं किया तो गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो फिर एक रिवेंज का भाव आ जाता है। तो इस तरह ये डिज़ायर पर खाली रुकता नहीं है, पॉइंट नंबर 5 तक जाके उसके बाद आगे चला जाता है। एक्सपेक्टेशन आता है, एंगर आता है, रिवेंज आता है और सो ऑन। और गीता में इसी संदर्भ में एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि विषयों का चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है। विषयों का चिंतन मतलब हम जो डिज़ायर करते हैं उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न आने पर क्रोध जन्मता है, क्रोध से मुदता आती है, स्मृति भ्रम पैदा होता है, बुद्धि यानी कि विवेक का नाश होता है, और बुद्धि नाश से पतन होता है। तो गीता भी बहुत स्पष्ट रूप में कहती है, मतलब कि अगर हम 3 के ऊपर रुक सकते हैं तो इसमें ही सब भलाई है। सब हम ये जो है इससे हम रुक सकते हैं, जो नकारात्मकता सब आती है इससे हम बच सकते हैं। तो डिज़ायर आ गई तो इसके फिर आगे तो बहुत लंबी लिस्ट फिर चालू हो जाएगी। तो डिज़ायर आती है, उससे पहले 4th स्टेज के ऊपर इंक्लिनेशन आती है। इंक्लिनेशन मतलब एक रुचि, एक इंटरेस्ट। तो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है, एक थॉट पिक्चर या नेगेटिव वहाँ बनती है। उसके बाद में यहाँ तक 3 स्टेप्स हो गए, यहाँ रुकना है। पर ये नहीं रुकते हैं तो उसके बाद में फिर इंक्लिनेशन आती है, और इंक्लिनेशन आ गई तो फिर डिज़ायर और विचार उत्पन्न होते हैं। तो इंक्लिनेशन कहाँ से आती होगी, तो पॉइंट किस तरह? तो जब ये 3 पर से 4 स्टेप जाता है, मतलब कि जब ये इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचते हैं, वहाँ इंक्लिनेशन जो है वो ऐड होती है, और उसके बाद में IESM केंद्र सक्रिय होती है जिसमें से विचार बन जाता है। तो 4th स्टेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर ही ये इंक्लिनेशन बनती है, और इंक्लिनेशन के बाद में फिर IESM केंद्र पर इच्छा उत्पन्न होती है, और फिर आगे सब चलता है। तो थॉट पिक्चर जो है 3 नंबर वहाँ हमें रुकना है, नहीं तो फिर इंक्लिनेशन घुस जाएगी। हालांकि ये सब इतनी स्पीड से होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारे ग्रिप में, पकड़ में भी नहीं आता है, क्योंकि अंदर हम दृष्टि को स्थिर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हमारी अवेयरनेस जो है वो बहुत लो लेवल की है, तो अंदर क्या चल रहा है वो तो पता ही नहीं चलता है। और ये तो जैसे साहब ने बताया, इस तरह 1 सेकंड में 120 की स्पीड से सब चलता है, तो कहाँ ये पकड़ सकते हैं। पर अगर कुछ प्रयत्न किया जाए, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मेडिटेशन में या कॉन्शियस स्लीप में गहराई में जाते हैं तो वहाँ विचार बहुत कम हो जाते हैं, और वहाँ शायद एक संभावना बनती है कि कुछ क्षणों के लिए हम वहाँ रुक सकते हैं। तो ये हमें प्रयत्न करने चाहिए। और ये भी देखा था कि बुद्ध पूरे जीवन में
इसी तरह जीते थे, वो विचार को बनने नहीं देते थे, ये तीसरे स्टेप के ऊपर। और बहुत सालों पहले जब मैंने जे कृष्णमूर्ति की मेडिटेशन नाम की किताब पढ़ी थी, उसके अंदर भी उनकी यही स्थिति थी। उनकी तो खुली आँख से सब होता रहा, मतलब कि रोज़ शाम को घूमने जाते थे, तो बाज़ार से निकलते थे, फिर गांव से होकर खेतों में जाते थे, फिर सूर्यास्त को देखते थे, हरे भरे खेत देखते थे। और वो लिखते हैं कि ये सब मैं देखता था पर मुझे कोई विचार नहीं आता था। सब पता था कि ये क्या है, क्या हो रहा है, पर उससे अंदर से कोई विचार नया जन्मता नहीं था कि हाँ ये देखा तो उसके बाद इसके। तो ये जो स्थिति है, तो 3 नंबर पर जो लोग रुक सकते हैं तो वो ऐसी स्थिति में जीते हैं। और जो बड़े महापुरुष हो गए वो इसी स्थिति में जीते हैं। तो ये और ख़ास ये हमें समझना है कि इंक्लिनेशन तक हम न पहुँचे तो ही सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं तो फिर एक बार विचार बन जाता है तो फिर गड़बड़ी चालू हो जाती है। चलिए आज की मीटिंग पढ़ते हैं। अभी पेज नंबर 41 के ऊपर जो नई मीटिंग है 19 सितंबर 1985 की है। तो उसके अंदर जो आगे हमने देखा है उसको फिर वो रिकैप्चुलेट करते हैं, पर नए ढंग से करते हैं और कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी है इसके अंदर। तो पढ़ते हैं जेरोक्स के अंदर पेज नंबर 41, मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 19 सितंबर 1985। Before we take up practical steps in this and in the next meeting, let us recapitulate all that we have noted earlier and make our minds absolutely clear. I am sorry for much repetition. अब यहाँ पॉइंट्स वाइज ये बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, we are fragments of transcendence already what we are trying to be, meaning that the implanted inherent design of God and nature in each individual, which is same in all human beings, does not require from any one of us further efforts to be something. Meaning the steps 1 to 3 lead to thought pictures, and if we live here, that is at this stage, and live our normal life, we are always in the present, and only when in present we can establish a two-way communication between the computerized organism and fragment of transcendence that we really are. तो यहाँ पहली बात तो ये है कि जो बार बार वो कहते हैं कि हम ट्रांसेंडेंस जो है, जो अंदर का तत्व जो है, आत्म तत्व है या इंद्रियातीत तत्व है, उसका ही हम अंश है और वही हम बनना चाहते हैं। देखो अध्यात्म में यही गड़बड़ एक है कि सब कुछ आत्मा की प्राप्ति के पीछे पड़े हैं। आत्मा तो प्राप्ति ही है, उसकी प्राप्ति करना जैसा कुछ है ही नहीं, पर यही गड़बड़ी हो जाती है और शब्द भी इसी तरह यूज होते हैं। तो ये तो हम खुद ही है, ट्रांसेंडेंस का फ्रेगमेंट, अब दिव्य अंश है, तो वो उसमें कुछ बनने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि एक इनहेरेंट डिज़ाइन भगवान द्वारा और कुदरत द्वारा हमारे अंदर इम्प्लांट की हुई है। एक आंतरिक रचना एक बनाया हुआ है इस तरह का कि भाई हम बेसिकली ट्रांसेंडेंस से इस तरह का ही हमारा इनहेरेंट डिज़ाइन है। और हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है, ये इनहेरेंट डिज़ाइन है। और इसीलिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। मतलब कि जो प्रैक्टिस में जो हमने थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्टेप्स 1 to 5 तक देखे थे, इसमें 1 to 3 मतलब 1 मतलब इनकमिंग इम्पल्स, 2 मतलब मेमोरी पैटर्न और 3 मतलब थॉट पिक्चर। तो थॉट पिक्चर्स के ऊपर हमें रुक जाना है और वहाँ से हमें नॉर्मल लाइफ जीनी है। अब आप सोचेंगे कि भाई विचार नहीं उत्पन्न होते तो नॉर्मल लाइफ कैसे होती है। तो अभी मैंने बताया कि
इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम सब कुछ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पर बिन जरूरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। हमारे अंदर कोई तरंगे उत्पन्न नहीं होती है, अंदर विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जब ज़रूरत होती है, जब लगता है कि यहाँ रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है, किसी ने कुछ कहा और कुछ कहना है, तो वहाँ वो फिर जो है वो प्रोसेस को आगे जाने देते हैं। 1 to 3 पर से 4 5 तक वो जाने देते हैं और विचार को आने देते हैं। पर इसके अलावा भी वो 3 की स्थिति में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और वहाँ जो है वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर फिर व्यक्ति वहाँ रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म मतलब जो हम बॉडी ब्रेन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं उसका, और जो अंदर डिवियांस पड़ा है ट्रांसेंडेंस ऑफ फ्रेगमेंट, उसका कम्युनिकेशन वहाँ स्टार्ट होता है। वाई? बिकॉज व्हेन लिविंग इन द प्रेजेंट वी आर neither in the past nor in the future, and memory, emotions and coloring at IESM have not taken place and will not take place. We can live here. तो इसका कारण ये है कि अब प्रेजेंट में, अब ये प्रेजेंट शब्द का भी बहुत गलत इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। प्रेजेंट का यहाँ बात ये है कि 3 पर आप रुके तो ही सच में वो प्रेजेंट मोमेंट है। हमारे अंदर तो विचार चलते हैं और हम कहते हैं कि हाँ अभी मैं जागृत हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ये जो मतलब 5 के ऊपर चले जाते हैं और फिर हम प्रेजेंट में आने का प्रयत्न करें। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 के ऊपर रुके हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो है वो हमारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाती है। वहाँ रियल प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हम नहीं है। रियल प्रेजेंट मोमेंट पे तो 3 के ऊपर अगर रुक जाते हैं तो ही वो रियल प्रेजेंट मोमेंट है। अब हम ध्यान से सुन रहे हैं और लगता है कि हम प्रेजेंट में हैं, वो ठीक है, पर इसके साथ में हमारा पास्ट और फ्यूचर तो साथ में ही रहता है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर हम फिर विचारों में घुस जाते हैं और पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंट तो सच में कोई प्रेजेंट जैसा है ही नहीं। सच में जो प्रेजेंट है तो वहाँ कोई मेमोरी इमोशंस का कलरिंग नहीं आता है और IESM केंद्र जो है वो वहाँ एक्टिव नहीं हुए हैं। इसी स्थिति जो है वो प्रेजेंट की स्थिति है। मतलब 1 2 3 के ऊपर रुकना, उसको ही प्रेजेंट कहा जाता है। वहाँ पास्ट फ्यूचर नहीं होता है। और वी कैन लिव हियर, हम वहाँ रह सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, बट वी ड्यू टू force of habit, because of ages of past survival, we add step 4 and 5 leading to actions in thought, word or deed, and thus create external and internal conflict leading to unhappiness and misery. Maybe our thoughts are good, but even good thoughts require memory, emotions and working of IESM, and then we are not in present but either in the past or in future. तो फिर से यहाँ ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि अगर आप IESM के अंदर तक पहुँच जाते हैं तो फिर प्रेजेंट का तो सवाल है ही नहीं। और हम नॉर्मली IESM के साथ में ही जीते हैं, हम मानते हैं कि प्रेजेंट में है, तो वो प्रेजेंट सही में नहीं है। ये प्रेजेंट जो है वो भी पास्ट और फ्यूचर का ही पार्ट है, वो सच में वो प्रेजेंट नहीं है। और ये क्यों होता है कि एक हैबिट का जो फोर्स हमारे अंदर बना रहता है, ये जो 4 और 5 बन जाते हैं वो हैबिट के कारण। और ये युगों से, बुरकाल के युगों के पुराने अवशेष जो है हमारे अंदर सर्वाइवल के, वो सब पड़े हैं। मतलब कि हम लाखों जन्म से ये इस तरह ही विचार करते आए हैं, और जिसके अंदर 4th और 5th स्टेप हमेशा होता है। और 4th और 5th स्टेप बन गया तो उसके आगे फिर एक्शंस, मतलब कि क्रिया, कर्म वगैरह उत्पन्न होते हैं, शब्द उत्पन्न होते हैं, और इस तरह हम एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। अंदर एक प्रकार का संघर्ष हमारे अंदर बना रहता है।
और वो एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी चलता रहता है। इंटरनल ये केंद्रों के बीच में चलता है, आईएसएम केंद्रों के बीच में, और बाहर हम दूसरे लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। तो अंदर और बाहर दोनों जगह पर संघर्ष से ही हम जीते रहते हैं। तो ये इसके बाद इसके कारण फिर अनहैप्पीनेस और मिजरी, असुख और दुख जो है वो फिर हमें मिलते रहते हैं। इस स्थिति में हम जीते हैं। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें गुड थॉट या बैड थॉट की जब लोग बात करते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि गुड थॉट के लिए भी फिर आपको मेमोरी का, इमोशन का तो उपयोग करना पड़ेगा, और ये उपयोग करते हैं तो आईएसएम केंद्र चालू हो जाते हैं। आईएसएम केंद्र चालू हो गए तो फिर विचार से लेके कार्य तक सब कुछ बनता रहता है। तो फिर जो है वो सही मायने में जो हमें जो पॉइंट के ऊपर रुकना है वहाँ रुक नहीं सकते, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। और ये सब हमारे जो दुख का कारण जो है ये भी यही है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाला कि भाई सुखी होना है या सुख चाहिए, तो इस तरह अंदर ब्रेन के अंदर इस तरह हमें काम करना पड़ेगा कि विचार उत्पन्न ना हो, और फिर भी हम सजागता के साथ, अवेयरनेस के साथ जीते हैं। क्योंकि वो 3 के ऊपर हमारी अंदर अवेयरनेस इतनी है कि हम सब समझ जाते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं समझ जाते हैं, उसमें विचार की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फिर भी सब समझ जाते हैं। तो वो स्थिति निर्माण करनी है। पॉइंट नंबर 3, एंड सो नो सून स्टेप 4 and 5 आर टेकन, द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ टू-वे कम्युनिकेशन विच वॉज पॉसिबल एट स्टेप 3 इज लॉस्ट, and then the individual can function only as a computerized organism। तो जैसे चौथा और 5वां स्टेप के ऊपर आया तो फिर जो कम्युनिकेशन की संभावना थी हमारे आत्म तत्व के साथ, वो संभावना जो 3 के ऊपर थी वो टूट जाती है, और हम फिर एक कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म ही रह जाते हैं। तो यहाँ फिर कम्युनिकेशन हो नहीं सकता है, वहाँ ट्रांसेंडेंस का कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म, बॉडी ब्रेन सिस्टम ही खाली काम करती रहती है। दिस कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म कैन बी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, कुड बी गुड एंड रिलीजियस एज पर द टेप रिकॉर्डिंग फेड इन द कंप्यूटर, नो बेटर देन अवर मैन-मेड टेप रिकॉर्डर्स। तो ये फिर जो जिस तरह का जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है उनको तो तावरिया जी टेप रिकॉर्डर ही कहते हैं कि जैसे टेप रिकॉर्डर होता है तो उसके अंदर हम जो आवाज़ डालते हैं वही आवाज़ हम सुनाई देती है। तो बाहर से जो ये सब आवाज़ हमारे अंदर सब फीडिंग होता रहता है, नए नए विचार, नए नए ख्याल, सबका अंदर पड़ता जाता है, और फिर हम एक दिन एक कंप्यूटर, एक टेप रिकॉर्डर जैसे बन जाते हैं। तो क्योंकि हमारा फिर अपना कोई ओन थिंकिंग होता नहीं है, ये सब इम्पोज या बोरोड सब ज्ञान जो होता है वो हमारे अंदर होता है, और फिर इसका ही अंदर रतन चालू रहता है। तो फिर गुड होना का कोई सवाल नहीं है कि इंटेलिजेंट होना या ब्रिलियंट। हाँ, दुनिया के काम में ये सब जरूरी है, इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है, ब्रिलियंट होना भी जरूरी है। कोई बच्चा पढ़ता है तो वो ब्रिलियंट होता है तो अच्छा है, पर कोई साधना की बात है या जो अंदर की स्थिति की बात है, इसके लिए ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं होती है। और खास करके बचपन से ही जो एक रिलीजियस या के धार्मिक संस्कार हमारे अंदर जो घुसाड़ दिए जाते हैं, वो बड़ा टेप रिकॉर्डर का काम करता रहता है। फिर पूरी ज़िंदगी मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं वो, मैं ये पूरी ज़िंदगी अंदर चलता रहता है, मैं सनातनी, और फिर सिर्फ और सिर्फ टेप रिकॉर्डर हो जाते हैं। अंदर से हमारा कुछ अपना कुछ रहता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, रिलीजियन, फिलोसॉफीज, थियोसॉफी etc. फाइंडिंग ह्यूमन बींग्स, that is computerized organism, miserable, have suggested a pious life, but which only leads to false religiosity. Different religions and different philosophies suggest different methods, rites, ceremonies,
and prayers to make the computerized organism to become pious and holy. Some means of becoming pious and holy, like bath in holy river and pilgrimage to Rome, Makkah, जेरूसलम, हरिद्वार, उडवाडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इनके हिसाब से तो ये जो हम ज़्यादा जो धार्मिक क्रियाकांडों में घुस जाते हैं, फिलोसॉफी में पड़ जाते हैं और दूसरी चीज़ों में जो चले जाते हैं, और ये सब मानते हैं कि हमारा जो मतलब कि इंसान है वो बहुत दुखी है, तो उसके लिए वो फिर सजेस्ट करते हैं कुछ क्रियाएं कि जिससे वो उसके पायस लाइफ बने, मतलब कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए। तो हमारे धर्म के ग्रंथों के अंदर यही चीज़ें होती है कि ये करो, ये मत करो, और ये सब करने से तुम पवित्र बन जाओगे, ऐसा होगा। और इसके लिए अलग अलग धर्म और अलग अलग फिलोसफी अलग प्रकार की चीज़ें बताते हैं। कोई कुछ मेथड बताते हैं, कोई धार्मिक विधि बताते हैं, कोई सेरेमनी, उत्सव, प्रेयर, प्रार्थना वगैरह कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ये सब दिया गया है। और कुछ जो है वो ऐसे भी उपाय बताते हैं कि भाई नदी में स्नान करोगे तो पवित्र हो जाओगे, या तीर्थाटन करोगे तो पवित्र हो जाओगे। और फिर इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से, कोई रोम जाता है, कोई मक्का जाता है, कोई जेरूसलम जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई उडवाडा जाता है। इस तरह अपने अपने धर्म के जो धर्म स्थल है वहाँ लोग घूमते रहते हैं। तो ये सब एकदम सुपरफिशियल है, एकदम बाह्य चीज़ है, इससे कोई अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, न इससे एक इंच भी आत्मा के प्रति हम जा सकते हैं। अगर आत्मा के प्रति हमारा आत्मा के साथ कम्युनिकेशन का लक्ष्य है तो इनमें से कोई चीज़ हमें काम नहीं आती है, ये स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बिकम पायस और होली, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये सब धार्मिक जो ये है उनको ये समझना चाहिए कि ये कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म कभी भी, ये बॉडी ब्रेन सिस्टम कभी भी पायस होली बन ही नहीं सकता है। और एक तो वो तो नाशवंत है, शरीर को आप कितना कुछ भी करो, एक पॉइंट के ऊपर वो तो गिर जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है, उसको कैसे आप होली और पायस बनाओगे। तो ये कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म है, और वो भी ऐसा कि ये जो दूसरे से लिया हुआ, जो अंदर फीडिंग किया गया है, ऐसा कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म है, और उसको हम चले हैं पायस, पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए। ये हो नहीं सकता। These are sophisticated mechanisms and will remain mechanisms, and these organisms, as per different type of recording, only fight amongst themselves, Hindu, Muslim, Chinese, Christian, etc. तो ये एक विकसित यंत्र जैसा है, हमारा शरीर का तंत्र है, शरीर, बुद्धि, मन वगैरह जो भी कुछ है वो एक विकसित यंत्र है, और वो यंत्र ही रहेगा। यंत्र को आप कुछ कर नहीं सकते। यंत्र को शायद बहुत करके तरह ठीक ठाक रख सकते हो, वो बिगड़े नहीं, इसका ध्यान रख सकते हो। एक कार होती है तो कार का हम मेंटेनेंस करते हैं ताकि कार बिगड़ न जाए। इसी तरह हम ये बॉडी ब्रेन सिस्टम का, कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म को मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, पर इसे वो कुछ और बन जाएगा या पवित्र बन जाएगा, वो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये रिकॉर्डिंग हमारे अंदर, हमारे धर्म के हिसाब से बचपन से ही डाला जाता है। एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको धार्मिक विधि कराते हैं। हर एक धर्म के अंदर धार्मिक विधि होती है, और उसको फिर वो धर्म का सदस्य बना लेते हैं। तो ये बच्चे के अंदर फिर एक फीलिंग हो गया कि अब मैं ये धर्म वाला हूँ, और फिर सब धर्म वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही आज की पूरी परिस्थिति है। हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ईच ग्रुप क्लेमिंग revelation from God directly through their prophets
and being the chosen people through their sacred books or gospel, and each such group has a word like hitman, kafir, etc., which means a non-believer in their faith who has no future after death. तो ये बात तो बहुत आगे फिर निकल जाती है कि अगर तुम हमारे धर्म के नहीं है तो फिर मरोगे तो भी तुम्हें कोई जन्नत या स्वर्ग नसीब नहीं होगा, क्योंकि तुम हमारे धर्म के नहीं है। और हर एक धर्म वाले अपने अपने दूसरे के लिए काफिर, हिटमैन जैसे, हिटमैन मतलब नास्तिक जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सब ये ग्रुप ऐसा क्लेम भी करते हैं, दावा भी करते हैं कि भाई हमारे जो पैगंबर होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उनको डायरेक्टली मैसेज दिया जाता है और हमारे जो किताब वगैरह जो है होली बुक्स, वो उनका ही मैसेज होता है और वो हमें उसका पालन करना चाहिए। और इसीलिए हम चूजन पीपल हैं, हम एक पसंदगी के लोग हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी है वो पसंदगी के लोगों की कम्युनिटी है। और इस तरह हमें ही स्वर्ग या जन्नत जो भी है वो नसीब होगा। जो दूसरे जन्म में, दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में जन्मते हैं, उनके लिए ये कुछ अवेलेबल या संभवित नहीं है। ये एक पागलपन है, ये हमारे अंदर एक पागलपन भर देते हैं। ये हमारे धर्मगुरु ही ये सब पागलपन भर देते हैं। एक इंसान, एक बच्चा पैदा होता है तो एकदम निर्दोष पैदा होता है, उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं होती है, पर हम एक जनूनी इंसान बना देते हैं। और ये हर धर्म को लागू होता है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए ये चीज़ लागू होती है। और ये बहुत दुखद चीज़ है। और यहाँ तावरिया जी बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में ये सब यहाँ कहते हैं। ऑल ऑफ दिस ग्रुप्स हैव रिलीजियस हेड्स who promise their followers heaven in afterlife if certain rites, ceremonies and prayers are followed, and some even give a note for entering in heaven for a prize even after living an unworthy life. तो ये सब धर्मगुरुओं का खेल होता है कि जो कहते हैं कि तुम हमारे धर्म का पालन करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारे और हमारे धर्म के अंदर जो राइट्स रिचुअल्स जो है, जो विधि विधान वगैरह हैं, उसका पालन करोगे, पूजा पाठ करोगे तो तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। और वरना फिर ये तुम्हें नसीब नहीं होगा। ऐसे हर धर्म के ये इस तरह का प्रॉमिस करते हैं कि ये तुम्हें ये करना चाहिए। और पहले के ज़माने में तो ऐसे भी धर्म गुरु थे। अब आता है पॉइंट नंबर 5। दिस पायफ लाइफ इज एंटर्ड इनटू बाय सम फोकसिंग ऑन जप, तपस्या, भजन्स, फास्ट, वेजिटेरियनिज्म एटसेट्रा। रिपीटिंग जप, भजन्स और प्रेयर्स dull the thinking instrument as if drugged, and the constant wish of darshana being always present at the back of such minds. This holy inclination ultimately brings about hallucination. One sees that one wants to see and attributes this to darshan. अब फिर आगे जो बात कई लोग करते हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई भजन गाता है, कोई उपवास करता है, कोई शाकाहारी बन जाता है। पर एक साइकोलॉजिकल लेवल पर इसकी क्या नेगेटिव असर, हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे हम सुधर जाएंगे, हम हमारे अंदर जो है वो होली जीवन, पवित्र जीवन जीना हम चालू कर देंगे। इस तरह का एक गलत ख्याल हमारे अंदर घुस जाता है। पर ये कहते हैं कि इस तरह बार बार कुछ रिपीट करते रहते हो तो इसके कारण आपके एक जैसे नशेमन होता है, जो नशा करता है उसकी कैसी हालत होती है, इस तरह की स्थिति वो व्यक्ति की बन जाती है। और उसके अंदर एक दर्शन की अभिलाषा हमेशा बनी रहती है कि मुझे
भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। अब भगवान क्या है, दर्शन क्या है, वो कोई समझता नहीं है। और इस तरह की एक बैक ऑफ माइंड में, ये देवेंद्र भाई आपका म्यूट खुल गया है, आवाज़ आ रही है। तो इस तरह का एक दर्शन की बैक ऑफ माइंड में सब चलता रहता है और ये एक भ्रम, हेल्यूसिनेशन पैदा करता है। और ये बात किसी को कह भी नहीं सकते, ये तो तावरिया जी ने लिखा है और हम पढ़ते हैं। बाकी आप किसी को ये सब कहोगे तो आपको ही गलत ठहराएगा और कहेंगे कि भाई ये सब आप गलत बात कर रहे हो। पर जो सच है वो सच है। और ये जो ऐसे महापुरुष लिखते हैं तो कोई गलत बात लिखते नहीं हैं, उनको कोई स्वार्थ होता नहीं है कि वो कोई गलत बात लिखे। और हमें साइकोलॉजिकली क्या है कि जो हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं और उसका ही दर्शन के नाम पर फिर एट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसका आरोपण कर लेते हैं। तो लोगों को ऐसी भ्रमना होती है कि मुझे कोई भगवान का दर्शन हुआ, कोई देवी देवता का दर्शन हुआ, ये सब हेल्यूसिनेशन होता है। और क्योंकि दिमाग ये चाहता है और इसलिए फिर भ्रम में उसको इस तरह का दर्शन भी दिखाई देता है। वो सब एक गलत मानसिक अवस्था की स्थिति होती है। One can live in such frozen state like prehistoric monsters buried deep and frozen in ice and snow for an age. But one day hot tides of real life will melt away everything and one is then left crying and helpless. For no religion or philosophy will be able to help and one will know that one has made no spiritual progress. तो ये जो हमारी जो स्थिति है वो कैसी है कि जैसे कि भाई एक फ्रोजन स्टेट के अंदर हम जीते हैं, जैसे कि एक जमी हुई स्थिति है ना। हमारा माइंड जो है, हमारे विचार जो है वो इस तरह इतने पुराने जो है, जो प्री हिस्टोरिक टाइप के पुराने इतिहास के जो जिसमें दानवों की बात आती थी, इस तरह के हम स्थिति के अंदर जीते हैं। और ये दानव जो है वो इसको वो आइस और स्नो एज के अंदर जो वो उसको अंदर दब गया था या दफनाया गया था। इस तरह का ये हमारी आज की स्थिति है। पर जीवन एक अलग है। हम कुछ भी सोचते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, पर जीवन हमें सीधा धरती के ऊपर ला देते हैं। जब जीवन के अंदर हॉट टाइड्स आते हैं, मतलब जब एक तूफान आते हैं, दुख आता है, तब हम एकदम समझ जाते हैं और तब पता भी चलता है कि हमने धर्म के नाम पर और कई लोगों ने तो अध्यात्म के नाम पर भी कुछ भी किया नहीं है। कुछ अच्छी बुरी मतलब कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिस कर ली होती है और मानते हैं कि हम अब पवित्र हो गए हैं, हम धार्मिक हो गए हैं। पर जीवन जो है वो आदमी को सच, नग्न सत्य बता देता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हम कभी भी ये गर्व भी नहीं कर सकते कि मैंने इतनी साधना की है और मेरी ये स्थिति है, कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं। और क्योंकि जीवन की हॉट टाइट जब आती है तो आदमी फिर रोता है, दुखी होता है और वहाँ कोई धर्म, कोई फिलोसफी उसको मदद नहीं करती है। और तब उसको पता चलता है कि मैंने ये तो जिंदगी धर्म और अध्यात्म और फिलोसफी के नाम पर बिता दी, पर मैंने एक इंच भी प्रोग्रेस नहीं किया है। क्योंकि अध्यात्म में भी आप साइंटिफिक योगा की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है, और होगा तो भी वो कोई नोटिसेबल प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए तावरिया जी ने पूरा साइंटिफिक योगा बताया कि व्यक्ति सही ढंग से आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ पाए। पॉइंट नंबर 6, now enters the law of matter awareness.
The computerized organism has certain awareness and so autonomy. This is guided by the thinking instrument part of the brain, specially the emotional and sex center. तो जब अब बात आती है एक पदार्थ और सजागता की के बारे में, पदार्थ या सजागता के बारे में, उसका जो नियम है उसके बारे में, मेथड मतलब शरीर भी कह सकते हैं हम, और अवेयरनेस, ये दोनों के का जो नियम है वो, और कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी एक निश्चित प्रकार की एक अवेयरनेस उसके अंदर है, और उसके कारण उसके अंदर एक ऑटोनोमी भी है, स्वायत्ता है, मतलब अपने आप में वो काम करता है। बॉडी ब्रेन सिस्टम इस तरह का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जैसे पेट में गया तो वो डाइजेशन चालू हो जाता है, तो हर चीज़ जो है वो शरीर अपने ढंग से करती रहती है। इस तरह का ये, क्योंकि उसके अंदर एक अवेयरनेस है और ऑटोनोमी है, और उसको हमारा जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो ब्रेन का पार्ट है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, वो उसको गाइड करता है, और उसके अंदर इमोशन और सेक्स सेंटर्स का भी रोल रहता है। द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, द अपकीप एरिया, गिव्स द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म some particular human traits, and this is the further supported by the intellectual center, and a constant conflict goes on within. As such conflicts we see between different religious groups. तो दूसरा भाग जो है ब्रेन का, जो अपकीप का काम करते हैं, मतलब मेंटेनेंस का, सब ठीक ठाक शरीर चले सब क्रियाएं शरीर की नॉर्मल रूप में चलती रहे, इसी तरह का ये दूसरा ब्रेन का पार्ट जो है वो चलता है, और उसके अंदर कुछ विशेष लक्षण, व्यक्ति के विशेष लक्षण भी उसके अंदर होते हैं, और उसको इंटेलेक्चुअल सेंटर सपोर्ट करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, क्योंकि ये फिर जो आईएसएन केंद्र है उसके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। एक और इंटेलेक्चुअल सेंटर होता है और दूसरी ओर इमोशनल और सेक्स सेंटर होता है, और दोनों सुप्रीमसी के लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या फाइट करते रहते हैं। तो ये अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है। जैसे दो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के अंदर जिस तरह का एक संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, इसी तरह हमारे अंदर भी इस तरह का ये सेंटरों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। द सेकंड पार्ट ऑफ द, ये तो हो गया। विथ सच इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स ह्यूमन बीइंग लिव their lives normally half asleep because they dream constantly, brooding or daydreaming, and add to their lives the various preachings of different religions and philosophy, and so will never know peace and truth. तो ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ व्यक्ति जीता रहता है, अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह व्यक्ति इसकी नॉर्मल लाइफ जीता रहता है। पर वो एक हाफ स्लीप की स्थिति, मतलब कि हम अंदर से जागृत नहीं है, एक अध्यात्म में उसको बेहोशी की स्थिति कहती है। बेहोशी मतलब कि शरीर तो जाग गया है पर अंदर का होश अभी आया नहीं है। होश भी का किस प्रकार का कि आत्मा का बोध अंदर नहीं आया है, इसलिए इसको होश नहीं है, और वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक शरीर के रूप में ही मानता है, देह तंत्र के रूप में मानता है, और इसी तरह फिर जीता रहता है। तो अंदर एक कॉन्स्टेंटली विचार चलते रहते हैं, डे ड्रीमिंग चलता रहता है, ब्रूडिंग चलता रहता है, और उसके साथ में जो धर्म फिलोसॉफी के अलग अलग जो उपदेश वगैरह हैं वो भी उसके अंदर ऐड होता जाता है। तो फिर व्यक्ति को कभी भी शांति का अनुभव या सत्य का अनुभव उसको फिर नहीं हो पाता है। अब आगे पॉइंट नंबर 7, वी हैव नोटेड दैट द ह्यूमन स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू एनिमल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड वाइटली डिफरेंट।
This should make every human being totally different from any other lower life. The fact that this totally different structure is implanted in each human being means that each human being must and is expected to live differently and totally differently. Otherwise, such a totally different structure would not have been given or implanted in each human being, so that each one of us can live like a Christ or Buddha, and if we do not, we can thank our religious philosophies and our religious heads and our so-called sacred gospels. तो हर एक व्यक्ति जो पहले तो जो अलग अलग स्पेसीज है उसके अंदर एक डिफरेंस होता है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हम मनुष्य है, तो मनुष्य है और दूसरी लोअर लाइफ है जिसको हम एनिमल किंगडम कहते हैं. तो प्राणी जगत है, पक्षी वगैरह है, जो लोअर लाइफ जो है वो लोअर लाइफ के अंदर और हमारे अंदर एक डिफरेंस है. और हमारा स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रूप में है और वाइटली डिफरेंट है, प्रमुख रूप से डिफरेंट है. तो दूसरी बात ये है कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही स्पेशली एक इसको इम्प्लांट किया गया है इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में. उसके अंदर ये आरोपित किया गया है और इसीलिए फिर इस व्यक्ति को इसी तरह जीना चाहिए, न कि प्राणियों के अंदर स्ट्रक्चर है और प्राणी जीते इस तरह हमें नहीं जीना है. हमारे अंदर जो इनहेरेंट डिज़ाइन है उसके मुताबिक हमें जीना चाहिए और ये हर एक व्यक्ति के अंदर है और इस तरह जी सके इसीलिए तो ये दिया गया है. नहीं तो फिर ये देने का कोई, ये इम्प्लांट करने का कोई मतलब ही नहीं होता. पर अगर ये है तो हम बुद्ध और क्राइस्ट वगैरह जिस तरह महापुरुष जीते थे अपने ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ में, इस तरह हम भी जी सकते हैं. और अगर नहीं जीते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं जीते हैं? तो एक ही कारण है कि धर्म फिलोसॉफी का जो हमारे ऊपर इतना बोझ है और हमारे धर्म गुरुओं ने जो हमें जिस प्रकार का ज्ञान दिया है, तो उसको इन लोगों को ही थैंक कहना पड़ेगा कि भाई हम अब तक कुछ विकसित नहीं हुए हैं, ना कि हम बुद्ध और क्राइस्ट की तरह जी पाते हैं, क्योंकि ये सब धर्म फिलोसॉफी हम दिमाग में घुसाड़ के बैठे हैं और इसके कारण जो है वो हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, बल्कि हम और क्या कहते हैं, एक नैरो माइंड जिसको कहते हैं, इस तरह के व्यक्ति हम हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन? अब सही स्थिति क्या है? 1. The computer is organism by its own autonomy, and because of its own autonomy or freedom to act, has over the ages created its own false inherent design and insists on living by that design. 2. The second part of the brain, the upkeep area, wants to suppress this, and this makes it one rebel all the more. तो पहली बात ये है कि हमारी अभी की स्थिति क्या है कि कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म अपने जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, इसे जी सकते हैं और वो सब कामकाज वगैरह कर सकते हैं. पर उसके साथ में क्या हुआ है कि उसने एक अपना एक फॉल्स इनहेरेंट डिज़ाइन भी बना ली है. मतलब कि एक गलत रूप में एक अपना ढांचा बना लिया है, जो सही था वो नहीं पर फॉल्स रूप में. क्योंकि जब आप कुछ धार्मिक ख्याल या दूसरे किसी प्रकार के भी ख्याल को पकड़ के जीते हैं, मान्यताओं को पकड़ के जीते हैं, तो एक फॉल्स डिज़ाइन एक अंदर क्रिएट हो जाती है और फिर हम इसी डिज़ाइन के साथ जीने का आग्रह भी रखते हैं. तो एक बात ये है. दूसरी बात ये है कि जो ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है, अपकीप एरिया जो है, वो ये जो है वो
बॉडी ब्रेन सिस्टम के जो ये ऑटोनॉमी है उसको सप्रेस करने का प्रयत्न करता है, तो फिर जो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो एक विद्रोह की स्थिति में आ जाता है, एक रिबेलियन हो जाता है। तो मतलब कि दोनों जो है वो दोनों पार्ट है उसको मिलके काम करना पड़ता है। जैसे IESM केंद्र में हम देखते हैं कि भाई आई और ESM केंद्र दो अलग नहीं है, मतलब दोनों को अलग रूप में काम नहीं करना है, दोनों को इकट्ठा होकर काम करना है। इसी तरह ये ब्रेन का जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, ये दोनों को साथ में रह के ही करना पड़ता है। अगर एक दूसरे को सप्रेस करेगा तो फिर पहले वाला जो है वो रिबेल की स्थिति में आ जाएगा, विद्रोह करेगा। Today therefore we are convinced that we are sinner and that we will go to hell after death. This creates a very unnatural life and makes us live the so-called pious life, and we live like a drowning man catching at a straw. तो ये सब ख्यालों के कारण अभी हम व्यक्ति अपने को कुछ गलत हो जाता है तो अपने को पापी मानता है और मानता है कि अरे मेरा जीवन तो ऐसा गया, अब मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, और इस तरह अननेचुरल लाइफ वो क्रिएट कर लेता है। और फिर क्या करता है कि उसके विपरीत में वो पायस लाइफ जीने का प्रयत्न करता है। अब एक व्यक्ति को कोई गलत हैबिट हो गई है, अब वो उसको छोड़ के जो प्रयत्न करेगा तो उसमें वो सक्सेस नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ख्याल है, पहले तो ख्यालों को ख़त्म करना पड़ता है या ख्यालों को चेंज करना पड़ता है। जो हम पुराने ख्यालों को पकड़ के रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो तो संभवित है नहीं। तो ये एक स्थिति ये इस तरह बनती है कि हम पायस लाइफ जीने का प्रयत्न कर, मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इससे कुछ अंदर के हमारे जो संस्कार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एकदम दर्द हो गए, फॉल्स एक डिज़ाइन अंदर बन गई। अब फॉल्स डिज़ाइन को मिटाना बहुत मुश्किल है, और मिटाना भी है तो बहुत लंबे समय साइंटिफिक योग करेंगे तो वो धीरे धीरे करके संस्कार, जिसको हम मेमोरी पैटर्न कहते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। और फिर व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इस तरह डूबता हुआ व्यक्ति जो है वो तिनका पकड़ते, सो तिनका किस चीज़ का, पायस लाइफ का तिनका पकड़ के जीने का फिर प्रयत्न करता है। What we need to know today is that we are not sinner for the simple reason that the computerized organism has to live as per its own lifestyle. Have you realized that this physical body, computerized organism, does not go to hell or heaven because it is disposed of before our eyes, because God and nature do not hold it responsible, and Atman transcendence can never go to hell or purgatory. तो यहाँ कहते हैं कि वी आर नॉट सिनर। पहले तो ये जानना चाहिए, वो तावड़िया जी बार बार कहते हैं कि देखो, भूल करना वो कोई पाप नहीं है। इंसान से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप, क्योंकि जैसे पाप जैसा शब्द का हम उपयोग करते हैं तो उसके नीचे दब जाते हैं। गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है, पर इसका मतलब पाप नहीं है। तो पहले तो ये छोड़ दो कि भाई मैं पापी हूँ और मुझे इसके कारण नरक में जाने पड़ेगा, ये सब ख्यालों को बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म है, उसकी अपनी जो ऑटोनॉमी है, इसके प्रकार ही वो जिएगा, उसकी जो एक अपनी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से ही वो जिएगा। इसके अंदर आप कुछ ये नहीं कर पाओगे। और ये जो हमारा शरीर है वो कौन नरक में जाता है, ये सवाल भी तावड़िया जी पूछते हैं। ये शरीर को तो आप जला देते हो, तो शरीर तो नरक में जाने का सवाल नहीं है। और आत्मा कभी नरक में जाएगा नहीं, वो तो जा ही नहीं सकता है।
आत्मा के लिए तो नरक है ही नहीं, तो फिर ये सब ख्याल किसके लिए हैं? तो ये सब कहने का मतलब है कि एकदम गलत ख्याल है। न शरीर को स्वर्ग की जरूरत है या नरक की जरूरत है, न आत्मा को स्वर्ग या नरक की जरूरत है। तो स्वर्ग और नरक के ख्यालों से हमें मुक्त हो जाना चाहिए। What we have to do is to realize that no prophet, gospel or religious head can help us. देखो यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति, और भगवान बुद्ध भी यही कहते थे, आपो डिपो भव, मतलब तुम खुद का दिया बनो और तुम ही तुम्हें मदद कर सकते हो। कोई दुनिया का कोई गुरु, कोई धर्म या कोई धर्म ग्रंथ, कोई तुम्हें मदद नहीं करेगा। वी हैव टू डू इफ देयर इज एनीथिंग टू डू आवरसेल्फ एंड फर्स्ट डिस्ट्रॉय ऑल आवर ओल्ड थॉट्स ऑफ रिलीजियंस, फिलोसफी, प्रेयर्स एटसेट्रा। इज दिस ए प्रॉमिस? भिक्षु एम्प्टी द बोट। तो ये पहले तो यही करना है कि ये पुराने जो ख्यालात है हमारे अंदर धर्म के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, जो फिलोसफी हमने बना ली है स्वर्ग नरक की वगैरह वगैरह की, इन सबको हमें पहले तो छोड़ देना पड़ेगा और हमें अपने आप को ही कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे लिए है ही नहीं। और इस तरह हम अपने आप को ही वचन देते हैं कि अब इन सब से मैं मुक्त होता हूँ, एम्प्टी द बोट मेरी करता हूँ, तो ही फिर आगे कोई आध्यात्म की संभावना बनती है। यहाँ रुकते हैं, बाकी का आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है।